नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बस की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? याद रखिएगा साथियों, रानी विक्टोरिया। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन थे? याद रखिएगा साथियों, बहादुर शाह द्वितीय। इसी का दूसरा नाम है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा साथियों, लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा साथियों, लॉर्ड पाल्मस्टन। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? याद रखिएगा साथियों, कमल और चपाती। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए किस सेनापति को नियुक्त किया गया था? 1857 की क्रांति को दबाने के लिए किस सेनापति को नियुक्त किया गया था? याद रखिएगा साथियों, सर कॉलिन कैंपबेल। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? याद रखिएगा साथियों, वीडी सावरकर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? याद रखिएगा साथियों, सर जेम्स आउल्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है 1857 की क्रांति को ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसने दिया है? 1857 की क्रांति को ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसने दिया है? याद रखिएगा साथियों, आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा है? 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा है? याद रखिएगा साथियों, सर जॉन सीले ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? याद रखिएगा साथियों, मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा साथियों, अशोक मेहता। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? याद रखिएगा साथियों, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़पने की नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीयों का शोषण, ये तीनों जो है तत्कालिक कारण थे 1857 की क्रांति का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, उपर्युक्त सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर।
प्रश्न 14 कहता है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व साथियों मंगल पांडे, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, उपर्युक्त सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? याद रखिएगा साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया, भारत में ब्रिटिश शासन का मजबूती हो गया, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का उदय हो गया। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है सर्वप्रथम किन सैनिकों ने इनफील्ड राइफल का विरोध किया था? सर्वप्रथम किन सैनिकों ने इनफील्ड राइफल का विरोध किया था? याद रखिएगा साथियों, मंगल पांडे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूसों की खबर कब पहुंची थी? बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूसों की खबर कब पहुंची थी? याद रखिएगा साथियों 1857 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? याद रखिएगा साथियों, वह थे मंगल पांडे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है मंगल पांडे को किस भारतीय सैनिकों ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे को किस भारतीय सैनिकों ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था? याद रखिएगा साथियों, ईश्वरी प्रसाद ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है 1857 के विद्रोह के निम्न वीरों में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? जब 1857 की क्रांति शुरू हुआ था तो सबसे पहले बलिदान देने वाले जो वीर सिपाही थे साथियों वो थे मंगल पांडे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? याद रखिएगा साथियों 8 अप्रैल 1857 को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है मेरठ के सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का विरोध कब किया था? मेरठ के सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का विरोध कब किया था? याद रखिएगा साथियों 10 मई 1857 को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति कहां से आरंभ हुई थी? वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुई थी? याद रखिएगा साथियों मेरठ से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई थी? याद रखिएगा साथियों 10 मई 1857 को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था? मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था? याद रखिएगा साथियों 11 मई 1857 को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा साथियों बहादुर शाह जफर जो सबसे अंतिम मुगल शासक थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है 1857 की क्रांति में दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा साथियों नाना साहिब। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा साथियों बेगम हजरत महल। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? याद रखिएगा साथियों
30 मई 1857 को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है 1857 की क्रांति में लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था? 1857 की क्रांति में लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था? याद रखिएगा साथियों, सर कॉलिन कैंपबेल। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित हो जाने के बाद कहां चली गई थी? बेगम हजरत महल जब 1857 की क्रांति में पराजित हो गई तो वो कहां चली गई? तो याद रखिएगा साथियों, नेपाल। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है 1857 में कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1857 में कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? याद रखिएगा साथियों, 5 जून 1857 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है 1857 की क्रांति में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? याद रखिएगा साथियों, नामधारी सिखों ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है नाना साहिब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहिब का वास्तविक नाम क्या था? याद रखिएगा साथियों, ढोंडू पंत। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए, ढोंडू पंत। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है 1857 की क्रांति में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा साथियों, रानी लक्ष्मीबाई ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? याद रखिएगा साथियों, मणिकर्णिका। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? याद रखिएगा साथियों, हिंदू मुस्लिम एकता था, सैनिकों का असंतोष था, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का विद्रोह। ये सभी महत्वपूर्ण तत्व थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? याद रखिएगा साथियों, दामोदर राव। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? याद रखिएगा साथियों, हुईग्रोज। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा साथियों, वाराणसी में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? याद रखिएगा साथियों, ग्वालियर में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है 1857 की क्रांति में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा साथियों, वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है 1857 की क्रांति की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? 1857 की क्रांति की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? याद रखिएगा साथियों, सीमित सहभागिता, प्रभावी नेतृत्व का अभाव, संसाधनों का अभाव। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू किया गया? 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू किया गया? याद रखिएगा साथियों, भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है किस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? किस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों, भारत शासन अधिनियम 1858 को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है किस अधिनियम को भारत की जनता का
मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1858 को ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया था? याद रखिएगा साथियों, भारत शासन अधिनियम 1858 ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? याद रखिएगा साथियों, लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है 1857 की क्रांति के बाद भारत में किस वंश का अंत हो गया था? 1857 की क्रांति के बाद भारत में किस वंश का अंत हो गया था? याद रखिएगा साथियों, मुगल वंश का ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया था? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था? याद रखिएगा साथियों, भारत शासन अधिनियम 1858 ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 51 की ओर। प्रश्न 51 कहता है भारत शासन अधिनियम 1858 के क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे? साथियों इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। साथियों हमने इस क्लास में 1857 की क्रांति से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।